वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 का टॉपिक फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। और इसमें हम लोग मेन कवर क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स कि क्या क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अपनी बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर का हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म कितने होते हैं। अब हम लोग अपनी आगे वीडियो में कवर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो देखते हैं हम लोग। तो ये होता है हमारा 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड होता है पार्टनरशिप, फोर्थ होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ होता है कंपनी, जिनको हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? जैसा कि हम लोगों को इसके नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। क्या? सोल का मतलब होता है वन, एक, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, यानी कि एक मालिक। तो इसका मतलब ही हम लोग को समझ में आ गया, एक मालिक। तो सिंपल सा है लॉजिक, जो किसी भी बिजनेस में एक मालिक होता है जिसको कंट्रोल भी वो अकेले करता है और उसे मैनेज भी वो अकेले ही करता है और उसका मालिक भी वही है, तो उसको हम लोग कंसीडर कर जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है राइटर का नाम J.L. हैंसन। देखिए J.L. हैंसन क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बिजनेस is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business। क्या बोलता है कि इसमें एक ही आदमी होता है जो कि अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा कैपिटल लाने का, पूरा पूंजी वो अकेले ही लाएगा जहाँ से भी लाएगा। फिर रिस्क जो उस पे आएगा, अब ज़रूरी तो नहीं है मैंने बिजनेस किया वो चल गया। एक बिजनेस का हम लोग हमेशा से जानते हैं कि जहाँ रिस्क है वहीं प्रॉफिट है, बिना रिस्क के प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर किसी अनसर्टेनिटी की वजह से उसको लॉस भी होता है तो वो अकेले ही उस लॉस को बेयर करेगा और उसको मैनेज भी वो अकेले करेगा। तो ऐसे बिजनेसेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे कौन बोल रहे थे? J.L. हैंसन बोल रहे थे। अब नेक्स्ट राइटर कौन है? L.H. हैनी। देखिए ये क्या बोलते हैं, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल एज वन हु रिस्पॉन्सिबल, who directs its operations and who alone runs the risk of failure। क्या बोलता है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें एक अकेला इंसान ही सब चीज़ों के लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है। किस किस चीज़ के लिए? उसको डायरेक्ट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, और अगर कोई रिस्क होता है फेलियर की वजह से तो उसको भी वो अकेले ही झेलेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा झेलने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है सिंगल ओनरशिप, अकेला मालिक रहेगा। सेकंड है इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। सिंपल सा बात है, जब वो अकेला है, सिंगल है, तो इसमें वो अकेले ही सारा रिस्क बेयर करेगा, उसके लिए तो कोई अलग से आएगा ही नहीं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एक मालिक का और एक उसका जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, अकेले है तो उसकी मर्जी, वो जैसे चलाए, कोई तीसरा उसके बीच में, दूसरा कोई बीच में नहीं ना घुसेगा। अगर अच्छा चलाएगा प्रॉफिट होगा तो भी उसका, अगर लॉस होगा तो भी उसका।
फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि वो अकेले है तो उसको सारा काम भी तो अकेले ही करना पड़ेगा ना। अगर कोई लॉस होता है तो उसको अकेले ही उसको बेयर करके उसको सब भरना पड़ेगा। अगर उसका बिजनेस उस लॉस को नहीं भर पाता है तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछली वाले फीचर में पढ़ा कि एक बिजनेस और एक वो इंडिविजुअल अलग अलग नहीं होगा, तो इसलिए जो बिजनेस में लॉस होगा वो भी कौन भरेगा, तो उसका मालिक ही भरेगा। वन मैन कंट्रोल, एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है। स्मॉल साइज, ये वाला ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटे ही होता है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसका स्टार्ट करना और इसको बंद करना, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, क्या होता है कि है ना, ये ऐसे बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। और ये वाला जो है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये वाला हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लीगल वर्क नहीं होता है। आप बस रजिस्ट्रेशन करवाइए, वो भी अपना बिजनेस खोलने स्टार्ट करने के 30 डेज़ के अंदर में, और आपका बिजनेस स्टार्ट है। उसमें और कुछ भी अलग से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह या फॉर्मेशन में कुछ भी ज़्यादा लीगली काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अच्छे से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, अकेला चला रहा है। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड। अब चाहे वो अपना पैसा लगाए चाहे वो उधारी लेके लगाए, लेकिन वो सारा पैसा किसका होगा, इंडिविजुअली उसी का होगा, ठीक है। उसमें मतलब कोई पार्टनर वगैरह नहीं होगा। पार्टनर वगैरह हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि इसको सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इसमें क्या है कि वो अकेले ही सारा कैपिटल लाएगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। अब जैसे कि अकेले है तो उसको सारा रिस्क भी तो अकेले ही भरना पड़ेगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, एक ही आदमी उसको करेगा बेयर। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल रिवॉर्ड इन वन इंडिविजुअल ओनली। अब सिंपल सा बात है, वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है वो अकेले रख रहा है, तो जितना लॉस होगा, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बिजनेस में बस प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो, तो जितना भी उसको लॉस होगा वो भी उसको अकेले ही बेयर करना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, लाइक वाइज इफ़ देयर आर लॉसेस, अगर यहाँ पे कुछ लॉस होता है तो ही सी अलोन हैज़ टू बियर देम, तो उसको अकेले ही उसको उठाना, उस लॉस को उठाना पड़ेगा। दस ही और सी अलोन बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस, इसलिए बिजनेस के रिस्क को वो अकेले ही कवर करेगा, अकेले ही उठाएगा। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए क्या बोलता है, ए सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। उसका अपने ओनर के अलावा कोई भी डिफरेंट एंटिटी नहीं होता है, जो ओनर है वही उसका बिजनेस है। ये नहीं कि एक बिजनेस अलग से खड़ा है और एक जो हमारा ओनर है वो अलग है, नहीं। Law makes no difference between the owner and the enterprises. Business and the owner exist together. वो दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे हमारे लिए। इसलिए अगर वो लॉस में जा रहा है तो, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो समझ लीजिए जो इंडिविजुअल है वही लॉस में जा रहा है, बिजनेस नहीं जा रहा। बिजनेस जा ही रहा है क्योंकि वो दोनों अलग नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। अब अकेले है तो सारे काम भी वो उसके फैसलों में कोई घुस नहीं सकता, वो जैसे भी फैसले ले, अच्छा ले चाहे बुरा ले, वो अपने हिसाब से करेगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज़ मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, बहुत ही कम गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। मैनेज एंड डिसॉल्व सोल ट्रेडर बिजनेस, मैनेज भी खुद करेगा, बंद भी खुद करेगा, कोई नहीं घुसेगा उसमें। ओनली ए लाइसेंस इज़ नेसेसरी इन सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि 30 डेज़ के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो क्या है कि कुछ बिजनेस टाइप में इसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोप्राइटर इंजॉयज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो ऐसे में वो इंजॉय करता है कि जो भी फैसले ले रहा है वो अकेले ले रहा है, और जो भी अच्छा हो चाहे बुरा हो सारे फैसले उसके हैं, और दूसरा इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा आपको लीगली वर्किंग नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है,
In sole proprietorship firm, the proprietor is personally liable for all the debts of the business. एक बिजनेस में उसका जितना भी कर्ज है, जितना भी डेप्ट है, जितने भी लोगों को पैसे देने हैं, वो सारे किसके ऊपर लायबल होंगे? उस अकेले इंसान के ऊपर। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, इफ़ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट all business liabilities, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liability। जैसा कि मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर आपका लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, आपका पूरा बिजनेस बेचने के बाद भी आप उस लॉस को नहीं कवर कर पा रहे, तो आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बेचना पड़ेगा और आपको लॉस को भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं बैंक से लोन बोरो किया है, बोरो कर लिया लोन, और अब आप हो गए हैं, अब आपको हो गया भारी लॉस। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप पहले जो बैंक है वो आपके पहले बिजनेस के एसेट्स को बेचकर अपने जो उसका लॉस है, जो उसका बोरो किया हुआ अमाउंट है लोन का, वो फुलफ़िल का मतलब करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको पूरा नहीं हुआ तो वो लास्ट में क्या करेगा? आपके पर्सनल एसेट्स को बेचना चालू कर देगा और जितने में उसका पूरा लॉस कवर हो जाएगा, जितना वो लोन दिया था, उसके बाद वो छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है आपके ऊपर, आपको ये हर हाल में करना पड़ेगा सब। नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल। क्या बोलता है भाई? द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट। अकेले ही वो अपने फर्म के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वही अकेला मालिक है। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन ओनली। Some persons or manager may be employed to help the owner, but unlimited control lies with the sole trader himself। देखिए, हो सकता है वो अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर रख ले, कुछ एम्प्लॉयज़ रख ले, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? ट्रेडर्स के हाथ में रहेगा। जितने भी फैसले रहेगा वो लेंगे, वो कौन लेगा? ट्रेडर्स खुद लेगा, जो सोल ट्रेडर्स है। ठीक है, तो इसलिए वन मैन कंट्रोल है, अकेले ही कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, स्मॉल साइज। The sole proprietorship firm operate on a very small scale। ये बहुत स्मॉल स्केल पे चलता है। ठीक है, स्मॉल स्केल पे चलता है। As the funds are arranged by one person, total management and control lies with one person only। A sole trader can arrange limited funds and has limited managerial ability, therefore the scale of operation is generally लिमिटेड। अब सिंपल सा बात है, एक अकेला आदमी पैसा ला रहा है, एक अकेला आदमी पूरा बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, एक अकेला आदमी पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो उसका मैनेजरियल जो एबिलिटी है वो भी तो एक लिमिट में होगा। तो इसलिए इस टाइप के बिजनेस क्या होते हैं? स्मॉल साइज़ के होते हैं, बड़े बिजनेस ऐसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर नहीं होती है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। ऐसा बिजनेस बनाने के लिए अकेला का आपको कोई सेपरेट लॉ नहीं है कि ये फॉर्म भरे, वो फॉर्म भरे। अभी आप लोग जाके आगे पढ़िएगा, आर्टिकल 36 आर्टिकल ये आर्टिकल वो, तो इसमें इस सबको कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली इन सम केस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज़ वेरी सिंपल। किसी बिजनेस में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो इसको खोलना और इसको बंद करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अब एक अकेला आदमी चला रहा है, ठीक है, हो सकता है वो अकेला आदमी जो है वो मर गया, या जो अकेला आदमी है वो दिवालिया हो गया, या बहुत ज़्यादा बीमार है, तब तो वैसे केस में उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ऐसे बिजनेस ज़्यादा दिनों तक नहीं भी चलते। क्यों? सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, एलमेंट, ETC विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। अगर इन सब में से कुछ भी होता है तो बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो मेरे समझ में आया होगा। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने इसकी एकदम स्टार्टिंग में ही एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के सारे फॉर्म्स पढ़े हैं,
तो उसको हम लोग, जैसे कि यहाँ पे है ये 5, तो इन 5 को कवर करेंगे और चैप्टर 2 तो पूरा कंप्लीट करेंगे ही, जाहिर सी बात है। सो प्लीज़, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी. Also press the bell icon for latest update. Thank you.